Dear students, I am Mahendra Singh Chan. Welcome to all of you on our online platform of Sri Kandi Academy and EduTech. In last class, we discussed about the pollination and various modes of pollination, which is required for the reproduction in plants. And in pollination, it may be carried out by self or cross pollination. Self may be autogamy and heterogamy, and cross it may be genogamy, which may be carried out by various factors such as wind, water, insects, human being, bats, birds, and if they depends on the vector, they may be named such as ornithophily, anemophily, entomophily, hydrophily. But all things depends on the types of vector, which is vector. Such as if the birds are vector for transmission of pollen grain from the anther to stigma, that it is then the mode of pollination is known as ornithophily. Okay. Now we are talking about the entomophily. Entomophily. These flowers are pollinated by insects, which is named as entomophily. Means what are the vectors here? Insects are the vector here. These flowers are often attractive to look at the with bright petals and are fragrant to attract by insect visitor to them. तो होता क्या है, ये फ्लावर जो होते हैं बहुत दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं, इनके पास नेक्टर होता है, जिससे पॉलन ग्रेन जो है, जिस फ्लावर के पास ये इंसेक्ट आए हैं वो पॉलन ग्रेन उसके साथ अटैच हो गए। अब ये अटैच होने के बाद किसी दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं और वहाँ पे वापस अगेन से नेक्टर्स के लिए या उसके फ्रेग्रेंस के लिए वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो उस दौरान ही वो पुराने फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन लाए हैं उसके स्टिग्मा पे ड्रॉप कर देते हैं, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया एक फ्लावर की एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, और ये क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। दे ऑफन हैव अ ब्रॉड स्टिग्मा और एंथर्स टू अलाउ द इंसेक्ट्स टू पर्च ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे स्टिग्मा जो होगी ब्रॉड होगी, जिससे ये अब उसकी स्टिग्मा पर वहां पे पॉलन ग्रेन को पर्च कर सके, डिस्पोज कर सके। मैनी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आल्सो सीक्रेट नेक्टर्स। वो क्या करते हैं? नेक्टर सीक्रेट कर, फ्लावर्स के द्वारा नेक्टर का सीक्रेशन होता है जो कि उनके अट्रैक्शन को और बढ़ा देता है। किसके? इंसेक्ट्स को, ताकि इंसेक्ट्स उस नेक्टर के लिए उस फ्लावर के पास आते हैं, उस स्पीसीज फ्लावर्स के पास आते हैं, तो वो नेक्टर्स के लिए आएंगे, साथ में पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर के पास लेके जाएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। तो जब नेक्टर होता है फ्लावर्स में, तो वो कौन कौन से इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है? बीज को कर सकता है, बटरफ्लाइज को कर सकता है, और अदर सिमिलर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। द पॉलन ग्रेन इन दिस फ्लावर्स आर ऑफन स्पाइनी और हैव एक्सटेंशन दैट हेल्प देम टू स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। अब क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जिसके बात करें ऐसे फ्लावर्स में तो कैसे होते हैं? और स्पाइनी होते हैं, और या फिर उसमें थोड़ा एक्सटेंशन होता है, जिससे क्या होता है? उनके साथ जैसे जो भी बटरफ्लाई आई, बीज आई या कोई इंसेक्ट आया, उसी स्पाइनी की वजह से उनके साथ चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, या न्यूक्लियर पोर्शन की वजह से उसमें धंस जाते हैं। धंस गए और जैसे ही वापस दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे, वो वापस से दूसरे उस फ्लावर की स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मेल, और ऐसे फ्लावर को एंटोमोफिलिक फ्लावर कहते हैं। और जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं एंटोमोफिली। फ्लावर तो कैसे हो गए? एंटेमोफिलस फ्लावर, और दो मोड क्या कहलाएगा? एंटेमोफिली। क्लियर? ये सारा मोड है एंटेमोफिलस फ्लावर्स के लिए। ये देखो, ये इंसेक्ट्स आए हैं, देखो क्रॉस पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन है यहाँ पे। अब यहाँ इमेजेस दिखा रहा है जो है। फर्स्ट इमेज में हम बात करें, पॉलन फ्रॉम द स्टेम स्टिक टू अ बी एज इट विजिटेड अ फ्लावर टू कलेक्ट फूड। अब ये बी यहाँ क्यों आया? यहाँ इसके पास नेक्टर के लिए आया, अपने फूड के लिए इस फ्लावर के पास आया, लेकिन जैसे ही आया यहाँ से पॉलन ग्रेन इससे अजायर हो गए, चिपक गए। कहाँ पे? देखो यहाँ पे, इसके लेग्स पे, सॉरी इसकी लेग्स पे देखो, ये येलोइश पोर्शन दिख रहा है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ अटैच हो गए। द बी ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट और ऑफ द सेम टाइप। अब इसको यहाँ का ये क्या करेगी? किसी दूसरे फ्लावर के पास जाएगी, सेम स्पीसीज टाइप के, इसी तरह के दिखने वाले फ्लावर्स के पास। तो देखो जा रही है ये पॉलन, जब इस फ्लावर पे बैठेगी तो यहाँ ये देखो एंथर के पास है, इसके स्टिग्मा, स्टिग्मा से ये क्या कर दिया इसने? पॉलन को ड्रॉप कर देती है, यहाँ से पॉलन निकल के यहाँ पे चिपक जाएंगे।
pollen on the same bee sticks to a pistil of the flower of the another plant. अब ये किसी दूसरे फ्लावर की पिस्टल की स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं ये पॉलन ग्रेन्स. क्लियर? तो ये भी क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन. इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा पे आ गए तो ये क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन. देखो अब यहां पे दो चीज है. अगर ये फ्लावर जो है एक ही प्लांट पे है तो इसको कहेंगे गिटेनोगेमी. अगर प्लांट सेम है तो. लेकिन अगर प्लांट डिफरेंट है किसी दूसरे प्लांट पे गए तो क्या हो जाएगा? जीनोगेमी. तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को. हालांकि इसको ऑटोगेमी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और ये इसका पार्ट है क्रॉस पॉलिनेशन का. इसके अलावा बात करें हम नेक्स्ट. ये देखो अलग से बीटल्स और भंवरे जो होते हैं, बटरफ्लाई तितली पॉलिनेशन कर रही है. एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन को लेके जाएगी दूसरे फ्लावर पे ले जा करके छोड़ेगी. ये वेरियस मोड्स हैं. ये चीज़ें तो आपने नेचुरली खुद ने भी ऑब्जर्व की होगी काफ़ी जगह. प्रैक्टिकली जब गार्डन में घूमने जाते हैं या घर में किसी के प्लांट्स हैं तो वहाँ पे देखो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स वहाँ पे नेचुरली मिलेंगे आपको. क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग द वर्क ऑफ नेचर. नेचर का वर्क कर रहे हैं पॉलिनेशन का. ठीक है, जो हमें भी नहीं पता लेकिन आज पता पड़ गया है. तो इस चीज़ को भूलिएगा मत. कोई पूछे ये भौरे और ये तितली किसी फ्लावर के आसपास क्यों मंडरा रहे हैं, व्हाई दे वांडरिंग हियर एंड देयर नियर द फ्लावर्स, then you can easily reply they are doing the work of nature for the transmission of pollen grain from the one flower entrance to the stigma of another flower. Means they are doing pollination. And which kind of pollination? Most likely cross pollination. Next, ornithophilous flowers. The ornithoflowers means the pollination is carried, the pollen grains are transferred from the by the mode of birds. Birds are the vector or medium for the transmission of pollen grain, and such kind of transmission is known as ornithophily. Ornithophily. This is the another mode of transmission. These flowers are pollinated by birds. Very few flowers and birds show this form of pollination. तो इस तरह का पॉलिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ बर्ड पॉलिनेशन करे. ठीक है, और बर्ड्स मैंने आपको दो बताई थी. एक है हमिंग बर्ड्स, एक सनबर्ड. मोस्ट लाइकली दो बर्ड हैं जो पॉलिनेशन करती हैं और बहुत रेयर देखने को मिलता है. वेरी फ्यू फ्लावर्स में है देखने को ये चीज़ का प्रोसेस देखने को मिलता है, पर होता है बर्ड्स के थ्रू भी. और बर्ड्स के थ्रू जब होता है उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली. और किस फ्लावर्स में होता है? ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स में होता है. यू कैन सी हियर दिस इज द वन ऑफ द ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स. नेक्स्ट, again you can see here the lots of birds and this doing pollination, help in the process of pollination. The picture may be blurry, it may be might be not visible for you, but you can see here this is the bird, this is a bird, this is a bird, this and birds. You can see here why they are wandering near the flowers. They are collecting pollen from the one flower and transfer it to the stigma of the another flower. It may be related with the same, most likely to the other plants. Okay, because on the same plants then the transmission is not vector mediated. Next, now we are moving, the pollination is completed. Our next topic is fertilization. All things happen. Now we are talking that fertilization में क्या होगा? You can see
अब हमारे पास यहाँ पॉलन ग्रेन आ गए हैं, आ गए पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे। नाउ यहाँ क्या है, मेल गैमेट। मेल गैमेट मीन्स हैप्लॉइड सेल, और यहाँ पे क्या है, एक्स सेल, और वो भी कैसी है, यही कह सकते हैं फीमेल गैमेट। अब इस पॉलन मेल गैमेट को कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना और इससे मेट करना है। मीन्स वन मेल सेल फ्यूज विद द मेल गैमेट will fuse with the female gamete, both are the haploids, this one is haploid and this one is also haploid, n plus n becomes 2n, एक दो n हो गए तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2n लिख सकता हूँ ना, तो ये 2n सेल बन गया, इसको कहेंगे डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है, और ये कहलाता है जाइगोट, मीन्स जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर? डिप्लॉइड सेल कब, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, मेल और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बट इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज आल्सो डेवलप, एंडोस्पर्म इज आल्सो फॉर्म्ड। तो ये जो फ्यूजन का मोड है मेल और फीमेल गैमेट्स का, ये फ्यूजन का मोड कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली वी कैन से दैट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द process of fertilization. In plants, fertilization is a process of sexual reproduction which occurs after pollination and germination. तो फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और उनका रिप्रोडक्शन होता है। इन प्लांट्स फर्टिलाइजेशन है प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है प्रोसेस, ठीक है, विच ऑकर्स आफ्टर द पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन। सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे पहुंचे हैं तो क्या होगा, वो जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेशन इन द सेंस, जैसे मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में, ये आप देखिए ये पॉलन ग्रेन पहुंचे तो ये इसको यहाँ तक जाना है, तो इसको अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा पॉलन को। तो ये पॉलन क्या होता है, अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अपना खुद का। तो जैसे इसको प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और ये ट्यूब जो बनी है पॉलन के द्वारा, तो इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब इज अ ट्यूब मेड बाय द पॉलन विच जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। तो जैसे क्या होगा, यहाँ पे पॉलन्स का जर्मिनेशन होता है। अब आपको मैंने पॉलन की स्टेज बताई थी, एक जनरेटिव सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, दोनों ही हैप्लॉइड होती है। लेकिन यहाँ पे इस केस में जो जनरेटिव सेल होगी वो फिर से एक बार माइटोसिस करेगी, एक और दो जनरेटिव सेल और ऊपर की जो है वेजिटेटिव सेल, ये दोनों ही क्या है, जनरेटिव सेल। तो मतलब कि दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करेगा, ये वेजिटेटिव सेल जो होती है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये सारा प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स पॉलन्स विद द फीमेल गैमेट्स। जैसे आपको बताया मैंने, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। उससे क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, क्या बन रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस which occurs after the pollination of the typical carpel। ये कैसा है, फिजियोकेमिकल, यहाँ पे केमिकल सिग्नलिंग होती है, कैलोस का होता है, आयंस होता है, बोरोन्स होते हैं जो वहाँ पे इसके जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं पॉलन्स के। तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे इसको पूरे को। द कंप्लीट सीरीज ऑफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द जाइगोट टू डेवलप इनटू अ सीड्स। उसके अलावा फिर बात करेंगे जाइगोट से
जो होता है वो सीड में डेवलप होता है, वहाँ पे पूरा यहाँ पे चेंजेस जो हमें देखने को मिलेगी, ग्रुप ऑफ रिएक्शंस, वहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, जिससे जाइगोट क्या होगा, सीड में डेवलप हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फ्लावर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल एज दे आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं प्लांट्स में, जो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते कहाँ हैं, फ्लावर्स में। जो हमने फ्लावर्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, नेसेसरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन, नेसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट, नेसेसरी में मेल और फीमेल की बात करते हैं, जबकि एसेसरी में बात करते हैं तो जो उसके सपोर्टिंग है कैलेक्स, कोरोला, सेपल, पेटल, जो सारे हमने पढ़े थे। फिर उसके अलावा इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फ्लावर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एज दे आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स। द मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अकर्स व्हेन द गैमेट इन हैप्लॉइड कंडीशन। गैमेट्स कैसे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड कंडीशंस में होंगे और फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड जाइगोट, और डिप्लॉइड जाइगोट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। In the course of fertilization, male gametes get transferred into the female reproductive organ through the pollinators। क्या होता है कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ओवरी तक, एम्ब्रियो सैक तक। ठीक है, कैसे हो सकता है, वो पहले तो स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तो पॉलिनेटर्स एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू होता है, चाहे वो हनी बी है, बर्ड्स है, बेड्स है, बटरफ्लाई है, फ्लावर्स है, बीटल्स है, ठीक है, विंड है, वाटर है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी, ये सारे मोड्स है। किसी भी मोड से पहले तो पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, फिर स्टिग्मा के बाद उसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन में बात करेंगे तो बहुत सारे आयन रोल प्ले करते हैं, बोरोन आयन होता है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं, जो माइक्रोस्पोर होगा, पॉलन ग्रेन जो है उसके चारों तरफ एक एक्साइन होती है, फिर अंदर एक इंटाइन होती है। एक्साइन पे बात करें, स्पोरोपोलिनिन होता है, जो ब्रेक डाउन नहीं होता है, लेकिन एक जगह पे एक जर्म पोर होता है जहां से वो ब्रेक डाउन होता है, और वहां से उसका हाइड्रोलेज एंजाइम जो होते हैं वो उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम रोल प्ले करते हैं। और साथ में बोरोन आयन, पोटेशियम आयन, इनका भी रोल होता है जर्मिनेशन में, स्टिकनेस में। एंथर एक बार चिपक गया, अब हटे नहीं वहां से एटलीस्ट। द मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अकर व्हेन द गैमेट्स इन हैप्लॉइड कंडीशन फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड जाइगोट, ये बता चुके हम आपको। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन अ सीड। ठीक है, फाइनली क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक आई ऑलरेडी डिस्कस ड्यूरिंग द मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जब हमने पढ़ा था उस समय ऑलरेडी हमने एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ लिया था, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज के बारे में भी पढ़ लिया था, और सीड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा एम्ब्रियो में, जाइगोट के थ्रू होगा, जो हम अब बात करेंगे। ये फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स हम बात कर रहे हैं। देखो, एंथर होता है, वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, फीमेल बात करेंगे। फिर ये देखो हमने बात की कैलिक्स, कैलिक्स में सेपल यूनिट होती है। फिर ये फ्लावर, कोरोला, कोरोला में पेटल यूनिट होता है। इनको क्यूमुलेटिव पेरेंट कहते हैं जब इनमें डिफरेंशिएट ना कर पाए। ठीक है, ओवरी, ओवरी में ओवल्स है, वहाँ पे ये देखो यहाँ पे नेक्टर ही होती है, जो नेक्टर का सीक्रेशन करती है। इसी नेक्टर की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और ये फ्लावर एक्सिस है, सेंटर में जो लाइन है फ्लावर एक्सिस। फिर आर्टिकुलेशन, ये जहाँ से जंक्शन है वहाँ से जहाँ पे एसेसरी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। और पेडिसल वो पार्ट है जिसके थ्रू जो फ्लावर है प्लांट से अटैच रहता है पेडिसल के थ्रू। तो ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे ये देखो एंथर से पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। फिर ये फीमेल का स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी में ओवल्स है। सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, क्योंकि डिटेल फ्लावर्स मैंने आपको डिटेल में अलग से बताया था। नेक्स्ट बात करें, इन फ्लावर द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स आफ्टर द पॉलिनेशन ऑफ कार्पल एंड द ग्रो इनटू द स्टाइल बाय क्रिएटिंग द पाथवे फॉर द पॉलन ग्रेन टू मूव डाउन टू द ओवरी। फिर बात करें, फ्लावर जो है पॉलन ग्रेन में जर्मिनेट होते हैं,
एक बार स्टिग्मा पर पहुंचे वहाँ जर्मिनेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ स्टिग्मा हाइड्रोलिस एंजाइम होता है, बोरोन आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, ये सारे रोल प्ले करते हैं उसके जर्मिनेशन में। ठीक है, पॉलिनेशन ऑफ द कार्पल एंड ग्रो इनटू द स्टाइल। फिर क्या होगा, जैसे ही हो गए वहां पे स्टाइल में एंट्री करेंगे। सबसे पहले पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचे, फिर क्या होगा, यहाँ इसका जर्मिनेशन होगा इस तरह से। ये स्टिग्मा के अंदर ये स्टाइल कहलाता है। फिर ये जर्मिनेशन होने के बाद यहाँ पे इसकी स्टाइल में एंटर करेंगे। ये पॉलन ग्रेन इस तरह से ये बन रही है अंदर। यहाँ पे पॉलन ट्यूब, कौन सी ट्यूब, और पॉलन ट्यूब, और ये फीमेल का कौन सा पार्ट है, स्टाइल। तो पॉलन ग्रेन जो अब यहाँ पे आगे का क्या चलता रहेगा, मेल गैमेट। ये मेल गैमेट, दो मेल गैमेट है। हमने 3 सेल स्टेज बात की थी, एक वेजिटेटिव सेल होती है और 2 मेल गैमेट्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल का काम क्या था, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद तो वेजिटेटिव सेल खत्म हो गई, वो ट्यूब को आगे लेंथ बनाएगी और यहाँ से जो सिग्नलिंग होगी आयनिक फॉर्म में होगी, कैल्शियम वेव्स निकलती है जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करेगी। पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक की तरफ किस तरफ जाना है, फिर ओवरी तक किस तरह पहुंचेगी, किस तरह से कहाँ एग सेल मिलेगी, किस तरह उसको फ्यूज करना है, तो ये सारा मैकेनिज्म होगा। क्लियर। तो यहाँ पे गाइड किया जाता है स्टाइल के थ्रू एम्ब्रियो सैक तक कुछ कैल्शियम वेव्स के द्वारा। In the pollen grain germinates after the pollination of the carpel and grow style by creating the pathway for the pollen grain to move down to the ovary। अब ये देखो आगे चलता जा रहा है, आगे कहाँ तक चलेगा। अब हम इसको इस तरह से बना दें, ये क्या है, ओवरी। अब क्या आ रही है, यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रही है, ये देखो ये पॉलन ट्यूब, और यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब होती है एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है फाइनली। पहले ओवरी इंटेग्यूमेंट के थ्रू होती हुई न्यूसिलस इंटेग्यूमेंट ओवरी में एंटर करती है, एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। तो ये ट्यूब को गाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे स्टाइल के थ्रू उसको डाउनवर्ड आगे जाने के लिए उसको गाइडेंस मिलता जाता है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको गाइडेंस मिलने के लिए कुछ आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। द पॉलन ट्यूब ओपन इनटू द ओव्यूल, पहले ओव्यूल में एंटर करेगी थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। अब जैसे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बात करें तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में अब यहाँ इसको मैं रफ करके यही बता देता हूँ। हमने 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की बात की थी। जगह कम है ना, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम रहना है। एन ये तो हो गई। ये पूरा एक ओवल का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको ऑलरेडी मेगा स्पोरोजेनेसिस में बता चुका हूँ। तो मेन मोटो क्या है, हम बात करेंगे जो ये पॉलन ट्यूब आ रही है यहाँ से, ये पॉलन ट्यूब आ रही है, ये यहाँ पे कहाँ एंटर करेगी, किस तरह जाएगी, उसकी बात कर रहे हैं। क्रिएटिंग द पाथवे फॉर द पॉलन ग्रेन टू मूव डाउन टू द ओवरी, द पॉलन ट्यूब ओपन इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर हो रही है। ये पूरा ओवल का पार्ट है, तो अंदर की तरफ ये वाला पोर्शन, तो पहले ये इंटेग्यूमेंट में एंटर करती है। ये वाला जो एंड होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन सा एंड है,
चैलेंजल एंड, चैलेंजल एंड, ये वाला नीचे की तरफ जो एंड होता है इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? तो पोलन ट्यूब जो है यहां से एंटर करके वो आ रही है, हम इसको बाहर से ले लेते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे कलर में लूँ नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए मैं पोलन ट्यूब को लेके आया हूँ, ये पोलन ट्यूब आ गई कहाँ से? माइक्रोपाइल एंड की तरफ आ गए माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारी ये आ गई है डिफरेंट कलर में जो पोलन ट्यूब आ गई। अब माइक्रोपाइल एंड में कौन कौन सी सेल्स है? नीचे वाली सेल जो होती है 2 उसको कहते हैं सिनर्जिस। कौन सी कहते हैं? फिर ये सेंटर में है जो एक सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो एंटीपोडल सेल। तीन एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिस, उसके ऊपर है जो ये इंपॉर्टेंट है एक्स सेल जो कि हैप्लॉइड है। अब यहाँ क्या होता है? सबसे पहले माइक्रो बर्स्ट हो गया, यहाँ पे एम्ब्रियो सेट में एंटर करेगा। Here the male nucleus unite with the nucleus of the egg cell inside the ovule forming a diploid zygote which later swells up and gives rise to the fruit। तो जैसे हमने बात की थी पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब आ रही है हमारे पास, ये वाली पोलन ट्यूब में मैंने आपको बताया था 2 मेल न्यूक्लियस है। कैसे हैं? 2 मेल न्यूक्लियस है, एक ये वाला एक ये वाला। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ भी हमारा आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा मैं इधर वाला रफ करना चाहूँगा। 2 मेल न्यूक्लियस दिखाए थे मैंने आपको। अब क्या होता है इसमें? सीधे एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं अपन, एम्ब्रियो सेक में ओव्यूल में एंट्री हो गई, इंटेग्यूमेंट के थ्रू आ गया। तो यहाँ पे सिनर्जिस है और ये हमारी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में देखो एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक्सेल है, तो ये न्यूक्लियस जो है इसके साथ फ्यूज करता है इस एग के साथ। तो ये एन और ये एन मिलके क्या बने? N+N, एक मेल की है एक फीमेल की सेल है, दोनों आपस में फ्यूज कर गए। फ्यूज करने के बाद रिजल्टिंग क्या मिला? जाइगोट। शीड, और शीड से क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे एक मेल सेल और एक फीमेल का एग सेल खत्म हो गया। क्लियर? तो बीच में अभी तक क्या बचा हमारे पास? अभी तो मेल के 2 सेल है ना, एक सेल को हमने यूज कर लिया है, अभी एक पीछे एक और सेल बचा है। तो पीछे की सिनर्जिस क्या होती है? जैसे इसका फ्यूजन होता है, पोलन ट्यूब की एंट्री को देते हैं पैसेज। When the pollen tube get enters or male nuclei entering towards the egg cell, synergids get burst and antipodal cell also gets burst. Now nothing to be developed except the central cell or central nuclei or polar nuclei। जो सेंटर में बात करेंगे सिर्फ ये सेल बचता है। जैसे ही फर्स्ट सेल का फ्यूजन होता है, एंटीपोडल सेल खत्म, सिनर्जिड्स खत्म, जो एसेसरी होती है। अभी अब बात करें सिर्फ एम्ब्रियो में क्या बचा? एक सेंटर में सेल बची है जो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जो पहले से कैसी है? 2N, 2 न्यूक्लियस है यहाँ पे सेंटर में 2N, और ये एम्ब्रियो सेक। अब पोलन ट्यूब का एक न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, दूसरा जो है इसका न्यूक्लियस आगे जाता है कहाँ पे? सेंटर की तरफ। क्या मैं भी आया हूँ, खाली थोड़ी जाऊँगा, कहीं ना कहीं फ्यूज तो करना ही है मुझे भी। तो ये जाता है फ्यूज करने के लिए आगे सेंट्रल सेल तक पहुँच जाता है। तो जो पहले से 2N थी, अब देखो यहाँ N+N मिलके क्या हुआ था? 2N। इसको कहते हैं हम डिप्लॉइड। तो जाइगोट तो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अब वो पहले से 2N थी, अब देखो इधर 2N प्लस ये वाला N क्या बना? 3N। जब 2N को डिप्लॉइड कहते हैं तो 3N को क्या कहेंगे हम? ट्रिप्लॉइड।
और ट्रिप्लॉइड बनता है, कह रहा है वो चलो उसने तो जाइगोट बना दिया, कह रहा है मैंने जाइगोट बनाया और जो बाद में स्वेल होकर के सीड फ्रूट जो भी मिलना है बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज को। अब ट्रिप्लॉइड है ये कहता है मैं क्या बनाऊं कि चलो भाई एंडोस्पर्म बना लेते हैं, एंडोस्पर्म बना लो। एंडोस्पर्म का काम क्या है, अब इस जाइगोट के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। क्या है, एम्ब्रियो, मतलब कि सीड है जो नया प्लांट आगे देगा, इससे पूरा कंप्लीट न्यू प्लांट बनना है। ठीक है, तो ये इस एम्ब्रियो को नरिश करेगा, इस नरिशमेंट कौन देगा, इसको खाना कौन देगा, ये एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लॉइड वाला, ये इसको न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट देता है इस एम्ब्रियो को। क्योंकि एम्ब्रियो बनने के बाद जाइगोट तो बन गया, वो डिटैच हो गया, प्लांट से कनेक्शन कट गए, तो अब उसको नरिशमेंट कौन देगा, उसको एंडोस्पर्म देता है। हालांकि एंडोस्पर्म सीड के साथ ही रहता है, ठीक है, वो भी उसका भी प्लांट से कनेक्शन कट गया। तो मतलब कि दो मेल न्यूक्लियस थे तो दोनों का फ्यूजन हुआ, क्लियर। एक बार एक मेल गैमेट ने एक एग सेल के साथ फ्यूजन किया तो जाइगोट बना जो एम्ब्रियो बना रहा है, ठीक है। एक मेल, दूसरा जो मेल गैमेट था उसने सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन किया, जो पोलर न्यूक्लियस पहले से डिप्लॉयड था, क्लियर, उसके साथ मेल गैमेट ने फ्यूजन करके क्या बनाया, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। मतलब कि दो मेल गैमेट थे, दो बार इन्होंने फीमेल के साथ फ्यूजन किया, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, यहां पे इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके साथ ही यहां पे एम्ब्रियो में फ्यूजन 3 बार होता है। कितना फ्यूजन होता है, 3 बार। एक बार तो सबसे पहले सेल बनती है जब, क्योंकि एक जो गैमेट्स होता है मैंने आपको बताया था पोलर से डिपोलराइजेशन होता है, तो एक न्यूक्लियस तो यहां से आता है, एक यहां से आता है, तो बीच में दोनों अरेंज हो जाते हैं, तो एन मिलकर 2n बनाते हैं। फर्स्ट फ्यूजन तो इसको सेल को बनने में होता है, और दूसरा फ्यूजन ये देखो जाइगोट और जाइगोट जब बना, दूसरा फ्यूजन, तीसरा जो एंडोस्पर्म बनने में फ्यूजन होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, 3 बार फ्यूजन हुआ है, तो इसको कहेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन। मतलब कि इस पूरे मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से लेके यहाँ फ्यूजन तक, जो पोलन ग्रेन जो है, मेल गैमेट जो है एम्ब्रियो सैक में किस तरह से पहुंचेंगे। अब यहाँ इंटेग्यूमेंट से न्यूक्लियस के थ्रू, ओवरी के थ्रू, ओवल के थ्रू, यहाँ पे पोलन ट्यूब आगे से आगे बढ़ती है पैसेज के फॉर्म में, और फाइनली पहुंच चुका है एम्ब्रियो सैक में, जहाँ पे एग सेल भी और सेंट्रल सेल है। तो दो मेल गैमेट आए थे, दोनों ने फ्यूजन किया, एक ने एग सेल के साथ किया, दूसरे ने सेंट्रल सेल के साथ किया, तो इसलिए इस पैसेज को कहा जाता है, इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये प्रोसेस एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, क्लियर। डबल फर्टिलाइजेशन इसका हुआ, इसका मतलब ये नहीं है 2 सीड बनेंगे, सीड तो एक ही बनेगा, एक तो सीड बनेगा, जाइगोट बनेगा, दूसरा एंडोस्पर्म बनेगा, क्लियर। तो आज के प्रोसेस में हमने पूरा फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस को समझा है। इसी के साथ हम फर्टिलाइजेशन को देखते हैं, इसमें कुछ रिमेनिंग तो नहीं है, तो इसी के साथ ही हमारा फर्टिलाइजेशन का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब बचेगा हमारा कि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट किस तरह से करना है, कि अब एम्ब्रियो तो है छोटा अभी तो एक सेल में, अब एम्ब्रियो से कितना डेवलपमेंट होगा, इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, हार्ट शेप, टॉर्पेडो शेप, ग्लोब्यूलर शेप, सारे शेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आज सारी चीज़ बताई वो सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं कोशिश करूँगा वापस से एक बार इसको डायग्रामेटिकली वापस से रिप्रेजेंट करने के लिए फर्टिलाइजेशन का एक थोड़ा सा वापस से आपको दिखा सकूँ, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ कोई है, तो मैं दोबारा एक चीज़ यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है एनिमेटेड यहाँ शो करूँगा आपको मैं। तो इसी के साथ अपनी क्लास को आज यही विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मन में किसी प्रकार का डाउट है, प्रश्न उठ रहा है, तो बिल्कुल भी संशय ना करें, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट पुट योर हैंड्स एंड राइट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स विदाउट एनी डिले, ओके। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।